तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वंडरफुल चैनल पर जिसमें हम सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे एज ऑलवेज, और फिर हम हर एक क्वेश्चन के हर एक स्टेप को आराम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बच्चों, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट वेदर विद रीजंस इफ इज इट ट्रू और फॉल्स। तो हमें सही गलत बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं सही है गलत है, विद रीजन बात करेंगे। The net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius of the circle towards the center. क्या नेट एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है? तो यहाँ पर समझिए, स्टेटमेंट नंबर ए में हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, जब वो सर्कुलर पाथ पर है यानी 20 से चल रहा है तो पूरे पाथ को 20 से ही चल रहा है, स्पीड उसकी सेम बनी हुई है, तो उस सिचुएशन में उस पार्टिकल पर केवल सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो, और उससे प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हो। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर जर्नी में केवल एक एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ है। तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है तो हमारी बात सही है, केवल एक एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ। लेकिन अगर स्पीड पार्टिकल की चेंज हो रही है, यानी कि अभी 20 पर है, यहाँ पर हो गया 30, यहाँ पर हो गया 40, यहाँ पर हो गया 50, अगर स्पीड चेंज हो रही है यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, और उस सिचुएशन में जब दोनों एक्सेलरेशन हैं तो नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा जो कि कुछ ऐसे एंगल पे लगेगा। ये हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो क्या अभी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सेंटर के अलोंग लग रहा है? तो हमने कहा नहीं, अभी नहीं लग रहा है। यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट था, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस, इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस, हमने कहा नहीं, ऑलवेज अलोंग द रेडियस नहीं होता। कब? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तब के ऑलवेज अलोंग द रेडियस होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म एन यू मीन्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, और इनका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो तो सेंटर के अलॉन्ग नहीं होता। यानी कि ये बात ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट, सो इट इज ट्रू। पार्टिकल कहीं भी जाता है उसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंशियल ही होती है, भले ही कांस्टेंट हो या चेंज हो रही हो, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंशियली ही ली जाती है। यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ बाय डिफॉल्ट ट्रू। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है बच्चों, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर। भैया, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है? हमने कहा एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हो। यस सुनो, अगर एवरेज वेलोसिटी अगर आप बात करोगे पूरे सर्कल पे, पार्टिकल चला यहाँ से, मान लीजिए पॉइंट ए से चला और घूम करके एक पूरे रोटेशन में, एक पूरे साइकिल में घूम करके वापस ए पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमने कहा आ जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? हमने कहा ज़ीरो हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट एक पूरे रोटेशन में क्या हो गया? हमने कहा ज़ीरो हो गया। और नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी इन वन फुल रोटेशन विल बिकम जीरो, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। और अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है यानी कि एक फुल रोटेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? हमने कहा जीरो, क्योंकि एवरेज कोई वेक्टर जीरो है मतलब उसमें चेंज क्या है? जीरो। ये सुनो, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा भाई? हमने कहा एवरेज एक्सेलरेशन भी एक पूरे साइकिल में जीरो होने वाला है। या सुनो, यानी कि एक पूरे साइकिल में अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन लोगे तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से कंप्लीट हो गया है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।